दोस्तों नमस्कार। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का? 5 वर्ष पूछा जाए। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का तक होता है? तो 5 वर्ष जवाब दीजिएगा। इसी तरह संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी तरह से अनुदैर्ध्य पूरब से पश्चिम तक हिमालय का विस्तार। पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए तो सतलज और सिंधु के बीच हिमालय क्या कहलाता है? सिंध और सतलज के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसी तरह से काली नदी और सतलज नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। काली और सतलज के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय। तीस्ता और काली नदी के बीच हिमालय क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तीस्ता नदी और काली नदी के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार है। इसी तरह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय असम हिमालय। गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था। वह गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी हुआ करता था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया और गौतम बुद्ध के लालन पालन का भार प्रजापति गौतमी ने किया। यही क्रांति है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का उत्पादन दूध उत्पादन से है। इसी तरह नीली क्रांति उसे कहा जाता है जिसे मछली उत्पादन होता है। उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। काली मिट्टी भारत में लगभग 16.6% भूभाग पर पाया जाता है। वहीं हम किलोमीटर की बात करें तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में काली मिट्टी फैला है, जो मुख्य रूप से दक्कन के लारवा पठार में विस्तृत है। काली मिट्टी का विस्तार। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अलावा केरल में, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी में जल धारण की सर्वाधिक क्षमता होती है, इसलिए इसे बिना योद्य मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहा युक्त चूना, एल्युमिनियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दलदली मृदा का वितरण 1.0 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। डेल्टाई क्षेत्र में बहुत अधिक नमी होने के कारण दलदली इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, यह भारी होती है, भारी और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।